लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता ज़ैनब सिद्दीकी के घर पुलिस या दमन, माता पिता और छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मारा पीटा। माता पिता को हसनगंज थाने ले गई पुलिस। ज़ैनब सिद्दीकी ने बताया कि उनके घर पुलिस ने आकर पूछा कि क्या आपकी बेटी सीएए और एनआरसी आंदोलन में है, तो परिवार वालों ने कहा कि वो तो महिला संगठन में काम करती है। जिसके बाद वो लौट गए और 1 से 1.30 घंटे बाद लौट के आए और लाठी डंडे से मरना शुरू कर दिया। ज़ैनब की छोटी छोटी बहनें हैं, उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भद्दी गालियां देते हुए ज़ैनब के पापा को 10 से 15 पुलिस वाले पकड़कर हसनगंज थाने ले गए। बहन और मां को भी थाने में बिठा रखा है। रिहाई मंच इस पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हुए ज़ैनब के परिजनों की सुरक्षा और तत्काल रिहाई की मांग करता है। बिना कारण बताए गैर कानूनी तरीके से किसी को ले जाना गलत है। यह परेशान करने के मकसद से लोगों की आवाज का दमन करने के लिए किया जा रहा। योगी पुलिस संविधान लोकतंत्र को ताक पर रखकर दमन की कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत फिर से नागरिकता आंदोलन के नाम पर लोगों के होर्डिंग पोस्ट लगवा रही है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी यूपी सरकार के इस कदम पर सवाल उठा चुका है। क्या है नाम आपका? मेरा नाम ज़ैनब है और मैं यहाँ लखनऊ में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। महिलाओं के मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। अचानक 5:30 बजे हमारे घर पे पुलिस आती है। मैं ऑफिस के कार्य से मैं घर के बाहर थी और वो फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते कि वो ठाकुरगंज थाने से आए हुए हैं और वो फ़ोटो दिखाते हैं। उसमें कहते हैं कि क्या आपकी बेटी सीए एनआरसी में थी? वो फेसबुक की फ़ोटो थी। तो पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, वो तो सीए एनआरसी में नहीं थे हम लोग, मगर ये है कि भाई सामाजिक संगठनों में काम करते हैं तो महिला हिंसा को लेके सारी चीज़ों को लेके हम बातचीत ज़रूर करते हैं, मगर मेरी बेटी का इस तरह से कोई वो नहीं है। फिर वो चली जाते हैं, कहने लगे पूछे पापा नाम है, और इससे पहले किसी चीज़ में किसी उसमें नाम नहीं था हमारा। फिर पापा कहते, फिर 5:30 बजे मैं ऑफिस से जब आती हूँ, मैं फील्ड से घर आती हूँ, तो मेरे पिताजी को जैसे ही नमाज़ पढ़ के आ रहे होते बाहर 4-6 लोग आते हैं। अचानक से गाड़ी रुकती है और उसमें कई पुलिस बिना वर्दी के पुलिस वाले होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से आए हैं सर, कम से कम हमें बताइए तो कि आप किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस लिए आए हैं। तो हमने कहा कि भाई बता दीजिए, हम लोगों को नहीं पता, आप बताते तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, मगर जिस तरह से जिस नियत से था अब हम लोगों को नहीं मालूम। आप मतलब वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं बताया। हमारा बार बार यही सवाल था, सर आप प्लीज़ बताएं, एज ए एक्टिविस्ट हैं हम लोग और हम लोग समाज में कोई उस तरह का काम नहीं कर। मैं महिलाओं के लेके मुद्दों पर लड़ाई करती हूँ, मैं दलितों के मुद्दों पे लड़ाई करते हैं। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, हम आपसे पूछ सकते हैं सर आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। तो उसके बाद फिर वो हो गया। फिर उन लोगों ने हसनगंज थाने में फ़ोन किया और लोगों को बुलाया। यहाँ से पुलिस गई और पुलिस वाले मतलब एकदम से वो मारपीट करने लगे और गाली गलौज कर डंडों से मारने लगे। जो मेरी छोटी बहन थी वो इंटर फर्स्ट ईयर में है, नाबालिग है, और उसके साथ ही साथ जो नाबालिग है उसके साथ छोटा भाई था नाबालिग, उसको मारा। मेरा भाई जो बड़ा है वो बालिग है, उसको भी मारा। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हीं ने मुझे दौड़ाने लगे और गालियां बकने लगे। अभी भाई कहाँ है आपका? गंदी भाई अभी एक तो शायद अंदर है, छोटा है जो 10th क्लास में, और बाकी लोग बाहर है। तो मम्मी को भी बैठा लिया, पापा कहाँ है आपके? करने लगे। हाँ पापा कहाँ हैं आपके? पापा को अभी भी थाने में बैठा लिया। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं एनआरसी सीए वाले में लेके गए हैं, मगर